समय हमेशा सीधा ही चलता है और चलता रहेगा, वो कभी रुकता नहीं। तुम जहाँ जिस पृथ्वी पर रहते हो वहाँ देखो, तुम जो समय पृथ्वी पर देखते हो, जैसे तुम्हारी घड़ी, फ़ोन की स्क्रीन और भी बेहद सी जगहों पर, वो बेशक रुक सकता है। घड़ी में बैटरी ख़त्म हो सकती है, फ़ोन में चार्ज, पर जब तुम वहाँ से हटकर समय कहीं और देखते हो तो वो रुका हुआ नहीं होता, वो उतना ही चल रहा होता है जितना उसे उस समय होना चाहिए। और किसी भी बड़ी चीज़ को समझाने से पहले एक छोटा उदाहरण देना पड़ता है। अब अगर तुम अपने सोलर सिस्टम को देखो, सोलर सिस्टम तो सबका ही है। अगर तुम पृथ्वी पर जन्म ले चुके हो तो ये सोलर सिस्टम तुम्हारा भी है। तुम इस ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से हो। जैसे सूरज, वो तो सबका है ना, चाहे वो मानव जाति हो, पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे। और समय से मेरा मतलब इसी ब्रह्मांड से था। चलो एक उदाहरण देता हूँ। अब मैं कुछ शब्द बोलूँगा, ध्यान से सुनना। नमस्कार, वेलकम टू कल्पेक्स, कल्पना से कल तक। अब मैंने जो कहा था ध्यान से सुनना, वो क्यों कहा, ये बताने से पहले तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो उसे घूमने की एक गति मिली हुई है। 465 मीटर प्रति सेकंड यानी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुम लगातार घूम रहे हो। ज़रा सोचो, तुम्हारा कोई भी वाहन खाली सड़क मिले तो तेज़ चलेगा, वरना 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ मैंने बात की 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। और हमारा पूरा सूर्यमंडल पृथ्वी समेत 2,20,000 मीटर प्रति सेकंड यानी 7,92,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे भी बढ़ रहा है। और ये सब ज्ञान अनंत काल से मौजूद है, पर लोग आधुनिक हो गए हैं। अब जब विज्ञान बोलती है तभी मानते हैं। और पहले विज्ञान भी नहीं मानती थी, पर फिर विज्ञान ने भी मान लिया कि हाँ, हम सूर्यमंडल के साथ मिल्की वे में आगे यात्रा कर रहे हैं। और ऐसा ही कितना ज्ञान है जो विज्ञान अभी तक खोज नहीं पाई है। चलो अब आते हैं उस पुरानी बात पर जो मैं बता रहा था। अब जो मैंने तुमसे कहा था कि ध्यान से सुनना, वो बात बोले हुए मुझे कम से कम अगर 20 सेकंड हो चुके हैं तो उन 20 सेकंड के हिसाब से अभी तक तुम सब वीडियो देखते देखते 9.26 किलोमीटर घूम चुके हो और 4,400 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हो। यानी 4,400 किलोमीटर पहले मैंने तुमसे कहा था नमस्कार, वेलकम टू कल्पेक्स, कल्पना से कल तक। और यही है वो समय जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। समय हमेशा सीधा ही चलता है और चलता रहेगा, वो कभी रुकता नहीं। बस अब शायद मेरी बात की गहराई तुम्हें समझ आई होगी उदाहरण देने के बाद। और ऐसी ही हमारी ज़िंदगी भी है। तुम आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद, लाइक करने के बाद किसी AI टूल पर जाना और उसे अपनी जन्म तिथि बताना और AI से पूछना कि जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं ब्रह्मांड में कितने किलोमीटर आगे बढ़ चुका हूँ। तुम्हें उसका जवाब देखकर सच में मज़ा आ जाएगा। और इसी को कहते हैं समय यात्रा या फिर समय की टाइमलाइन। वैसे पृथ्वी पर इस समय कौन सी समय रेखा चल रही है या कौन सी टाइमलाइन आने वाली है, उसका जिक्र मैंने हमारी एक दूसरी वीडियो में किया है। तुम उसे ऊपर आई बटन पर या इस वीडियो के ख़त्म होने पर एंड स्क्रीन में भी देख सकते हो। अब जब AI तुम्हें बता देगा कि तुम समय यात्रा में कितना आगे आ चुके हो, तो तुम्हें एक और चीज़ पता चलेगी जिसे मैं अब तुमसे साझा करने वाला हूँ। अगर तुम वाकई ध्यान से देखो तो एक सवाल उठेगा, समय है कहाँ? तुम जिस पृथ्वी पर रहते हो उस बाहरी संसार में जो भी समय है, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, साल, ये सब तो सिर्फ पृथ्वी की बनाई परिभाषाएं हैं। एक कहानी को चिन्हित करने का तरीका कि कोई घटना कब किस पल में घटी थी। लेकिन पृथ्वी से बाहर, जहाँ न सूरज उगता है न ढलता, वहाँ तो दिन और रात होते ही नहीं। तो सोचो, जहाँ दिन ही नहीं वहाँ समय क्या होगा? हम बस पृथ्वी पर रहकर एक समय रेखा पर आगे चले जा रहे हैं, यानी कि मिल्की वे में समय यात्रा, यानी कि तुम कितने लाइट ईयर्स आगे आ चुके हो।
और यहाँ पर वह लाइट, वह ऊर्जा तुम हो। असलियत में पैसा, समय, रिश्ते, ये सब तो एक माया है। सबसे ज़रूरी है तुम्हारी ऊर्जा। जिसके पास ये ज्ञान है वो इस पृथ्वी पर कुछ भी हासिल कर सकता है। पर इस ऊर्जा के रहस्य की बात कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगा। जितना तुम ब्रह्मांड को समझते हो, असल में वो उससे भी कहीं ज़्यादा गहरा है। या यूं कहो, ब्रह्मांड ने अनगिनत रहस्य अपने भीतर समेट रखे हैं। इसे यूं भी समझ सकते हो, जितना गहरा हमारा नज़रिया होता है, हम उतनी ही गहराई तक समझ पाते हैं। अब अगर तुम अभी की मानव जाति को देखो तो वो पूरी तरह आउटवर्ड दुनिया में उलझ चुकी है। और यही दुनिया एक समय पर इनवर्ट हुआ करती थी। कब की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी बताऊँगा आगे चलकर। दुनिया वही है, इनवर्ट भी और आउटवर्ड भी। आउटवर्ड से मेरा मतलब है, अगर तुम पूरी तरह लॉजिकल होकर सोचो, तुम कहाँ जन्म लोगे? तुमने कहाँ जन्म लिया? क्या ये तुम्हारे हाथ में था? नहीं। उसके बाद तुम इंसान कैसे बने? जानवर भी तो बन सकते थे, जो बोल ना पाते हो, जंगलों में पले, मोगली की तरह। तुमने अपने सामने मानव समाज को देखा, चलना सीखा, बोलना सीखा। हमारे आसपास जैसा माहौल था वैसे ही तुम बनते चले गए। पर ये तो ऐसा हुआ जैसे ज़िंदगी किसी और की थी और तुम बस उसकी फ़ोटोकॉपी बन गए। तो असली सवाल ये है, अगर तुम बस नकल करते रहे तो फिर हकीकत में तुम कौन थे? और तुम किसी हायर सोर्स पर भरोसा करते हो या नहीं करते हो, ये उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि फिर भी तुम्हें बस ऐसे ही नहीं गिरा दिया जाता। मेरा मतलब है, तुम्हारा जन्म कब, कहाँ, किस डिग्री पे होगा, ये भी एक बेहद सूक्ष्म सटीक गणना का परिणाम है। यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता और इसका प्रमाण तुम्हें आगे भी मिलेगा। तुम जिंदगी बन गए, एक कॉन्शियसनेस, एक चेतना जो तुम्हारे अंदर है, तभी तो तुम अभी जिंदा हो ना। ये भी ज्ञान है और ये भी तुम्हें कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी तो कल्पैक्स शुरू हुआ है, अभी तो ये एक काफिला बनेगा और इस काफिले को कहाँ ले जाना है वो मुझे पता है। जब हमारे हाथ में था ही नहीं कि हम कहाँ जन्मे, किस धर्म में, किस संस्कृति में, किस रंग या रूप में, और एक दिन ये शरीर भी मिट्टी हो जाएगा, फिर भी लोग लड़ते हैं उन्हीं चीज़ों पर जो उनके बस में थी ही नहीं। क्या वाकई इतनी छोटी सी पहचान ब्रह्मांड से बड़ी हो सकती है, जिसमें तुम्हारा वजूद एक मिट्टी के कण से भी छोटा है? फिर भी हर कोई बस भाग रहा है, कभी फॉलोअर्स के पीछे, कभी लाइक्स और व्यूज़ के पीछे। तुम खुद देख सकते हो लोग आज फेम के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और इसी को लेखक ने कहा है, आउटवर्ड दुनिया। ब्रह्मांड अनंत है और मानव जाति इस दुनिया में, दुनिया के अंदर ही उलझ कर रह गई है। तुम इस बात की तुलना उसी तरह समझ सकते हो जैसे मैंने ऊपर बताया था। पृथ्वी के समय और ब्रह्मांड के समय में कितना अंतर है। ब्रह्मांड अनंत है और उसमें अनगिनत संभावनाएं हैं, और इन्हें बताने का मेरा मकसद सिर्फ एक था, तुम्हारे नज़रिए को और बड़ा करना। यहाँ कल्पैक्स में हम ज्ञान और विज्ञान की ऐसी ही बातें करते हैं। ज्ञान तुम्हारा नज़रिया बदलता है और विज्ञान तुम्हें उसे समझने में सहायता करता है, क्योंकि ज्ञान क्यों बताता है और विज्ञान कैसे। बहुत सी किताबों में लिखा है, बहुत से लेखकों ने कहा है, हम हमेशा सही रास्ते पर होते हैं। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता, उसे जैसे चलना होता है वो वैसे ही चलता है, बस उसके स्वरूप बदलते रहते हैं। और आज हम भविष्य से पहले अतीत में देखेंगे। जैसे हमारा सौर मंडल हर पल, हर सेकंड मिल्की वे में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही हम भी समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जितना इस समय रेखा पर हमारा सफ़र लिखा गया है, उतना ही हम अस्तित्व में रहेंगे। और ऐसे ही ये पृथ्वी भी हमेशा से यात्रा कर रही है, हम सबके जन्म से भी पहले से। और ये बात भी एक अटल सत्य है, जितना हम समय में आगे बढ़ते हैं उतना ही पुराना ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। पुरानी ग्रंथों के अनुसार पहले की पृथ्वी पर पिछले युगों में जो मानव या राक्षस होते थे, उनके पास ब्रह्मांड का कहीं ज़्यादा गहरा ज्ञान होता था।
तब ज्ञान देने के लिए गुरु हुआ करते थे जो नजरिया बदलते थे आउटवर्ड से इनवर्ड की ओर, क्योंकि ज्ञान माया और भ्रम से काटता है, पर्दे को हटाता है जो तुम्हारी आंखों के सामने रखा है। और जितना ज्यादा ज्ञान तुम्हारे भीतर होगा तुम उतने ही अधिक शक्तिशाली बनते जाओगे। अब पृथ्वी पर एक नया युग आया है, कलयुग, जो अभी कुछ हजार सालों का ही हुआ है। और अभी का मनुष्य अब तक उतना शक्तिशाली नहीं हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, समय के साथ ब्रह्मांड का ज्ञान गायब होने लगता है, लेकिन वो सच में गायब नहीं होता। ब्रह्मांड बस उसे छिपा लेता है, और जब सही समय आता है वही ज्ञान फिर से किसी न किसी की चेतना में उतर आता है, ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी बनकर, क्योंकि यही है ब्रह्मांड के काम करने का पैटर्न। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ ताकि उसी उदाहरण से मैं तुम्हें एक दूसरा और गहरा उदाहरण समझा सकूं। अगर तुम ध्यान से देखो, पुराने युगों में भी यही पैटर्न था। पहले के राक्षस इसलिए इतने शक्तिशाली थे क्योंकि उनके पास सिर्फ बाहरी नहीं, ब्रह्मांड का इनवर्ड ज्ञान भी था। वो सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं थे, वो दूसरे डायमेंशंस, यहाँ तक कि स्वर्ग तक में आक्रमण करते थे उसे जीतने के लिए। और अगर तुम गौर से देखो, आज भी वही समय का चक्र दोहराया जा रहा है। मैं कुछ नया नहीं कह रहा, ये सब पुरानी ग्रंथों में लिखा है। पुराने युगों में कोई एक मानव या राक्षस सालों साल तपस्या करता था, और तब वो इतना शक्तिशाली बनता था टाइमलाइन पर कि ब्रह्मांड तक पर कब्जा कर लेता था। इस बात को आज की भाषा में समझना हो तो किसी फिल्म की तरह सोचो, जहां ब्रह्मांड के किसी और ग्रह से क्रीचर आते हैं पृथ्वी पर कब्जा करने, और फिर पृथ्वी के सुपर हीरो उन्हें रोकते हैं। अब इसी पैटर्न को आज के समय में देखो। आज का मानव भी उसी पुरानी दिशा की ओर बढ़ रहा है, उसी ब्रह्मांडीय खोज की ओर। हजारों वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के, मानो कोई लंबी अनंत तपस्या चल रही हो। और आज भी मानवता की दृष्टि स्पेस की ओर है, बाहरी ग्रहों की ओर है, ठीक वैसे ही जैसे पहले के युगों में किया करते थे। और मैंने बताया था ना ऊपर, ब्रह्मांड का हर पैटर्न किसी न किसी रूप में किसी न किसी समय में फिर लौटता है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। शायद अभी सिर्फ यही फर्क है कि ब्रह्मांड का समय अभी पृथ्वी के समय से अलाइंड नहीं हुआ है, या शायद पृथ्वी उस ब्रह्मांडीय समय से पीछे है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। शायद अभी उस चैप्टर का खुलने का समय ही नहीं आया है। इसीलिए मानव जाति ना कोई और ग्रह खोज पाई है, ना कोई और डायमेंशन। मानव जाति भी अब उसी दिशा में तरक्की कर रही है जैसे पुरानी ग्रंथों में वर्णित है। इसका एक सीधा सा अर्थ है जिससे तुम भी इनकार नहीं कर सकते कि एक दिन वो समय भी आएगा जब हम आउटवर्ड को ही एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन में बदल देंगे। लेकिन ये सब एक झटके में नहीं होता कि तुम सोचो कल सुबह उठे और सब हो गया। नहीं, यहाँ हम समय की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ के होने का जरिया हम ही हैं। कभी किसी एक इंसान के मन में किसी दूर ब्रह्मांड की चेतना या उसकी कोई तरंग प्रवेश करती है, और फिर उसी के जरिए पृथ्वी पर कोई बड़ा बदलाव आता है। हर चीज़ अपने सही समय पर ही घटती है, बिल्कुल उसी दिशा में जहाँ ब्रह्मांड हमें ले जाना चाहता है। और शायद तुम ये बात नहीं जानते, मानव जाति की अभी तक की सबसे ऊंची 2 फ्रीक्वेंसीज पहले ही इस चैनल पर लाइव हो चुकी हैं। तुम उन्हें ऊपर आई बटन पर टैप करके देख सकते हो। लेकिन मैं ये सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए नहीं कह रहा। इस चैनल की हर एक वीडियो एक पूरी तस्वीर बुन रही है उस समय रेखा की, जो अब धीरे धीरे पृथ्वी पर आने वाली है। और सुना है 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है। या शायद लेखक का नजरिया कुछ और बताना चाहता था, क्योंकि बात कहने का भाव भी मायने रखता है। क्या पता पृथ्वी पर कुछ बिल्कुल नया होने वाला हो, या सचमुच तबाही आने वाली हो। मानव जाति को कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है, पर हर अंत एक नए आरंभ की आहट भी तो होता है। हो सकता है 2026 में कुछ ऐसा हो जो इस पूरी दुनिया को बदल दे।
एक नई दुनिया की शुरुआत, शायद वही असली मतलब है दुनिया खत्म होने का। सब कुछ हमारे सामने ही होता है, बस देखने के लिए नज़र चाहिए और समझने के लिए चेतना। यही है कल्पैक्स, कल्पना से कल तक। मिलते हैं अगले वीडियो में।